अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है cos x सेंटर डेट a इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो इसको लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू cos x। तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे पाई अपॉन 4। जो x है इसकी जगह हम डाल देंगे पाई अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा cos x की जगह आ जाएगा पाई अपॉन 2। तो cos पाई अपॉन 2 कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0। ये 0 होगा। ठीक है, 0 टर्म में तो काउंट ही नहीं होगी। फिर आगे फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इसका। उसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एट एक्स, तो वो कितना आएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे, x की जगह आ जाएगा पाई अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी माइनस साइन पाई अपॉन 2। साइन पाई अपॉन 2 यानी साइन 91 होता है, और माइनस लगा हुआ तो माइनस 1 हो जाएगा। चलिए इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाएं। ठीक है, पहली नॉन जीरो टर्म आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस लगा रहेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है। तो इस तरह हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स भी आ जाएगा। इसकी जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे पाई अपॉन 2 माइनस कोस एक्स की जगह आ जाएगा पाई अपॉन 2। तो कोस 90 माइनस का कोस 90 क्या है 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। आपका थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स कितना आएगा, किसका लेना है माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस लगा रहेगा, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो ये वैल्यू क्या बन गई, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस साइन एक्स बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एफ का थर्ड डेरिवेटिव एक्स भी आ जाएगा। और जो हम इसकी वैल्यू डालेंगे एफ के थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है, ये एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव था, सेकंड था, और ये थर्ड है। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू एक्स की डालेंगे पाई अपॉन 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस साइन एक्स, यानी कि साइन की वैल्यू एक्स में क्या आ जाएगा पाई अपॉन 2 आ जाएगा। तो साइन पाई अपॉन 2 यानी साइन 90 जो कि 1 होता है। ठीक है, अब हमने निकालना है एफ का फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स, यानी कि हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना होगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी हमारे पास आ चुका है। जब यहाँ वैल्यू डालेंगे पाई अपॉन 2, तो cos पाई अपॉन 2 0 होता है। ठीक है, cos पाई अपॉन 2 0 होता है। ठीक है, अभी देखें ये वाला टर्म तो 0 है, काउंट नहीं होगा। एक ये काउंट होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, और एक ये काउंट होगा, और ये भी काउंट नहीं होगा। यानी दो ही टर्म आए हैं अभी तक, अभी भी हमें एक टर्म और चाहिए। तो एफ का फिफ्थ डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ का फिफ्थ डेरिवेटिव एट एक्स कितना आएगा, यानी cos x पे लेना। cos x से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम एफ का फिफ्थ डेरिवेटिव में हम वैल्यू पुट कर देंगे पाई अपॉन 2। इस तरीके से माइनस साइन एक्स की जगह आ जाएगा पाई अपॉन 2। साइन 90 होता है 1, और ये माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास तीन नॉन जीरो टर्म्स आ गई हैं। एफ का सिक्स डेरिवेटिव ले लेते हैं एट एक्स। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू डालेंगे माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो माइनस लगा रहेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एफ के सिक्स डेरिवेटिव में पाई अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस cos x की जगह आ जाएगा पाई अपॉन 2। cos पाई अपॉन 2 यानी cos 90 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, ये टर्म भी काउंट नहीं होगी। ठीक है, यानी अभी तक हमारे पास तीन टर्म ही आई हैं। अब हमें एफ का सेवन डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स। तो वो निकलेगा, इसके ऊपर हमको डेरिवेटिव देना होगा, माइनस cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस लगा रहेगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये साइन एक्स आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास
एफ का 7 डेरिवेटिव आ गया है साइन एक्स। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे पाई अपॉन 2 साइन एक्स में, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन पाई अपॉन 2 यानी कि साइन 90 जो कि 1 होता है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं। चलिए अब हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं टेलर सीरीज का। ये मैंने टेलर सीरीज का फार्मूला लिख दिया है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एफ एक्स बराबर है कोज एक्स के। अच्छा, एफ में जब हमने पाई अपॉन 2 डाला था तो हमारे पास वैल्यू 0 आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में पाई अपॉन 2 डाला था तो हमारे पास वैल्यू -1 आई थी। तो ये आ गया था एक्स माइनस पाई अपॉन 2। ठीक है, फिर सेकंड डेरिवेटिव में जब वैल्यू डाली थी तो फिर 0 आई थी। फिर उसके बाद हमने जब थर्ड डेरिवेटिव में वैल्यू डाली थी तो हमारे पास आंसर 1 आया था। ठीक है, आंसर 1 आया था और नीचे 3 फैक्टोरियल भी है, वो लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया था एक्स माइनस पाई अपॉन 2 का क्यूब। फिर उसके बाद जब हमने फोर्थ डेरिवेटिव में वैल्यू डाली थी तो आंसर 0 आया था। फिर जो फिफ्थ डेरिवेटिव में वैल्यू डाली थी तो आंसर -1 आया था और नीचे 5 फैक्टोरियल लिख दिया और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स माइनस पाई अपॉन 2 के ऊपर पावर 5। अच्छा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू डाली थी, फिफ्थ डेरिवेटिव में जो वैल्यू डाली थी तो आंसर फिर 0 आया था। तो फिर जब हमने 7 डेरिवेटिव में डाली थी तो आंसर हमारे पास 1 आया था, +1 आया था। ठीक है, +1 और नीचे क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस पाई अपॉन 2 के ऊपर पावर 7। ठीक है, फोन भी चलता रहेगा। चलिए अब इसको हम आंसर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आंसर क्या हो गया, कोस एक्स, ये 0 लिखेंगे नहीं, ये लिख देंगे माइनस एक्स माइनस पाई अपॉन 2, फिर ये 0 नहीं लिखेंगे, +1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस पाई अपॉन 2 का क्यूब -1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एक्स माइनस पाई अपॉन 2 के ऊपर पावर 5 +1 अपॉन 7 फैक्टोरियल, एक्स माइनस पाई अपॉन 2 के ऊपर पावर 7 एंड सो ऑन। तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।